आपके अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। और मैं हूँ यस। तो आज आपके लिए मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आवर्ती अंक, मतलब रिपीटिंग नंबर्स। जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं गाइज, तो उनके लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको जनरल मेथड बताऊंगा और उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप इसको विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं गाइज। तो जैसा कि पता है, अभी तक नंबर सिस्टम के 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और ये आज नंबर 7 का 7th लेक्चर, ठीक है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए गाइज कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप किसी क्वेश्चन का जनरल मेथड समझेंगे और जनरल के बाद फिर उसका शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। जैसे गाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.5 और इस पे बार लगा दिया, ठीक है गाइज, 0.5 और इस पे बार लगा दिया। इसका मतलब क्या है, देखो इसको इस तरह से समझना है। इसका मतलब ये हो गया 0.555, ये रिपीटिंग अंक चल रहा है, ठीक है गाइज। और जितने भी रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नहीं रेशनल होते हैं, ठीक है, परिमेय संख्याएं होती हैं और ये कैसा होगा, रेशनल होगा। अब इसकी हमें वैल्यू निकालना है। तो गाइज क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लिया गाइज, x मान लिया। और इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है गाइज, जैसे एक नंबर पे अगर बार लगा है तो वो नंबर ऊपर लिखना है, अपॉन में क्या लिखना होता है, 9 लिखना होता है, ठीक है गाइज। तो यही जो नंबर है इसका डायरेक्ट अगर हम आंसर की बात करें गाइज, तो यहाँ से कितना आएगा, 5/9 आएगा। कितना आएगा, 5/9। बट ये 5/9 कैसे आएगा वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एक नंबर पे बार लगा तो वो नंबर लिख दो, अपॉन में 9 लिख दो। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है डायरेक्ट। अब देखो कैसे करेंगे, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 0.555, जितना मर्जी उतना बार लिख लिया। इसको इक्वेशन क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, ठीक है गाइज। अब आप देख लीजिए कितने नंबर्स पे बार लगा, एक नंबर पे बार लगा है। तो वो जिस नंबर पे बार लगा है सबसे पहले उसको आगे करना होता है। और पॉइंट के बाद पॉइंट को अगर एक डिजिट राइट में ले जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हम क्या करेंगे गाइज, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 10 से करेंगे तो दोनों साइडों में इधर 10x हो जाएगा और इधर जो ये लिखा हुआ है, कितना लिखा है गाइज, 0.5 लिखा है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 5 इस तरह से हो जाएगा। और ये इधर पीछे कितनी बार भी लिखते जाओ, क्योंकि ये डॉटेड लिखा है, ये इनकी संख्या कभी कम नहीं होंगी। उसके बाद क्या करना गाइस, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है गाइस। जब माइनस करेंगे तो इधर देखिए बेटा कितना है, 10x। LHS से LHS माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा ये। और इधर देखिए आप पॉइंट से पहले कितना है, 0, और यहाँ से पॉइंट से पहले कितना है, 5। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5, और पीछे यहाँ जितने हैं वो इतने हैं। तो पॉइंट के बाद के नंबर क्या हो जाते हैं, सब सेम हो जाते हैं। तो पॉइंट के बाद क्या बचता है, 0 बचता है। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9x, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया गाइस, 5। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5/9। तो इस तरह से आपका आंसर आता है जब एक नंबर पे बार लगा हो। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह का, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से आपको करना है, साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और जनरल मेथड भी। जैसे आप सपोज करते हैं 0.53 एक साथ 2 नंबर्स पे बार लगाए, तो गाइज इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे लगातार 2 नंबर पे बार लगा है, PQ पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा, पूरा नंबर PQ अपॉन में जितने नंबर्स पे बार लगा उतने 9 नीचे आ जाएंगे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। ऐसे ही अगर इसका हम डायरेक्ट आंसर देंगे, अगर आंसर बताना चाह रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा गाइज, 53/99 आएगा। बट ये कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या सपोज कर ले, x। इसको क्या लिख सकते हैं गाइस, जिस पे बार लगा है उसको हम रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या ले लिया गाइस, 1 मान लिया। अब क्या करना है गाइस, आपके 2 नंबर्स पे एक साथ बार लगा हुआ है। जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ होता है उन नंबर्स को एक साथ आगे ले जाना होता है, अर्थात पॉइंट से पहले ले जाना होता है। तो 2 नंबर पे लगा है तो 2 नंबर को हमें क्या करना है, इधर करना है, अर्थात पॉइंट 2 डिजिट राइट में ले जाना है। तो 2 डिजिट ले जाना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 में गाइस किससे मल्टीप्लाई कर ली, 100 से। तो इधर कितना हो जाएगा गाइस, 100x। और यहाँ पे 100 से करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 53.53 इस तरह से आप लिखते रहेंगे, जितनी बार चाहे उतनी बार लिख लें। ऐसा मत समझना कि यहाँ 3 बार लिखा था, एक बार आगे आ गया तो 2 ही बार बचेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड लिखा है, यहाँ ये इनफाइनाइट बार लिखा हुआ है। तो कितनी बार आगे बढ़ा दो, पीछे अपनी मर्जी की बार लिख लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 से फिर को क्या कर देना, इक्वेशन 1 को माइनस कर लेना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे 100x है, इधर कितना 100x, ऊपर कितना x।
पॉइंट से पहले 53, यहाँ पॉइंट से पहले कितना 0, तो कितना बचेगा 53। पॉइंट के बाद के नंबर सब सेम हो जाते हैं, इसलिए पॉइंट के बाद के नंबर, क्योंकि पीछे 53 इधर जितनी बार लिखा है उतनी बार यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ 100x माइनस एक्स कितना बचेगा 99x, 53 x इक्वल टू 53/99। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरह से इसका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, अगर दो नंबर पे डायरेक्ट बार लगा तो आंसर क्या हो जाएगा 53/99, अर्थात वो नंबर लिखना है और नीचे क्या लिखना है 99 लिखना है। अब अगर कॉन्सेप्ट में लगातार 3 बार लगा हुआ PQR, ठीक है गाइस, तो तीनों नंबर लिखने हैं PQR, अपॉन में क्या लिखना है 3 बार 9 लिखना है, ठीक है। इस पे भी एक देख लीजिए समझ के, इसी क्वेश्चन को एक नया क्वेश्चन समझिए गाइस, देखिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन इसके बेस में 412 ले लिया, ठीक है गाइस, तीनों नंबर्स पे बार लगाए। अगर इसका आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस 412, 3 बार लिखा तो 3 बार 9। अगर ये संख्या ऊपर नीचे किसी एक टेबल से कट रही है तो आप काट सकते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वही x सपोज कर लिए 0.142, और ध्यान रखना जितने पे बार लगा वो सारे के सारे नंबर रिपीट होंगे, और पॉइंट पॉइंट इसको ले लिया 1 ले लिया। अब गाइज एक साथ 3 नंबर पे बार लगा है, जब एक साथ 3 नंबर्स पे बार लगा है तो तीनों नंबर्स को आगे करना होगा, और 3 नंबर्स को आगे करने के लिए गाइज क्या करते हैं, तो गाइज देख लीजिए जब 3 नंबर को आगे करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से करेंगे, मतलब 1000 से करेंगे। जितने डिजिट्स आपको आगे ले पॉइंट राइट में ले जाना है उतने ही 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब है क्वेश्चन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 1000 से, मतलब 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा गाइस 1000x हो जाएगा। और इधर हमारा क्या हो जाएगा गाइस, इसको देखिए 3 डिजिट जो होगा पॉइंट राइट में चला जाएगा, तो 412 412 412 जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो, ठीक है गाइज। तो फिर से क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या कर लेना 1। ये कितना गाइज 1000, और ऊपर कितना x, यहाँ पे कितना पॉइंट के पहले 412 और इसमें कितना है 0, तो 412 में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा 412 ही बचेगा। यहाँ पे 999x हो जाएगा और ये 412 हो जाएगा, तो 412 अपॉन में कितना आ जाएगा इस 999 आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस, ठीक है। तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे जिन पे डायरेक्ट बार लगा होता है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। PQRS 4 नंबर लिखें तो चारों नंबर लिख लेंगे, PQRS अपॉन में 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो ये तो था गाइस केस फर्स्ट जिसमें लगातार सभी नंबर्स पे बार लगा होगा। अब केस सेकंड में समझिए, केस सेकंड में क्या होगा, हो सकता है आगे से कोई नंबर छूटा हुआ हो, पीछे 1 या 2 नंबर्स पे बार लगा हो। अभी तक ऐसा क्वेश्चन चल रहा था जिसमें सारे के सारे नंबर्स पे बार लगा हुआ था। अब सेकेंड टाइप में देखिए गाइस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड टाइप में इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है जैसे P, ठीक है, Q पे बार। तो इस तरह का क्वेश्चन का आंसर क्या लिखते हैं गाइस, तो पूरा नंबर लिखना है हमें PQ, और जिस नंबर पे बार नहीं लगा होता उसको क्या करना होता है गाइस माइनस करना होता है, ठीक है। अपॉन में क्या करना, एक नंबर पे बार लगा तो 1 9, और जिस नंबर पे बार नहीं लगा उतने 0, मतलब 1 पे लगा तो 1 9, 1 पे नहीं लगा तो 1 0। तो सिंपली ध्यान रखना जितने पे लगा उतना 9 होगा, जितने पे नहीं लगा वो 0 में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन की बात करता हूँ, 0.5 और 3 पे बार लगा हुआ गाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा 53 पूरा नंबर लिख लेंगे, और वो नंबर माइनस करना होगा जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। किस पे नहीं लगा, 5 पे नहीं लगा। अपॉन में कितना आ जाएगा गाइस, 1 पे लगा तो 1 9 हो जाएगा, 1 पे नहीं लगा तो 1 0 हो जाएगा। 53 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा गाइस 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 अपॉन 90, आप ये आंसर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं कर रहा तो आप 2 से कट भी हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 24 और नीचे कितना आ जाएगा गाइस, नीचे आ जाएगा 45। अभी भी क्या हो जाएगा गाइस, ये कट जाएगा, तो और कट रहा है तो और काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 15 3 45, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/15। बट ये जो इस तरह से आंसर आया ये रियल में कैसे हुआ, ठीक है। तो जनरल मेथड भी इसका समझ लीजिएगा इस। तो जनरल मेथड क्या करते हैं, तो पहले सबसे पहले इसको लिखोगे, क्या लिखोगे गाइस 0.5, और जिस पे बार लगा नंबर वही तो रिपीट करेगा, केवल ये ध्यान रखना दूसरा नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो गाइस यहाँ पे एक चीज कंडीशन आती है कि पहले उस नंबर को आगे करना है जिस पे बार नहीं लगा है। तो कितने नंबर ऐसे हैं जिस पे बार नहीं लगा, 1, और 1 को आगे करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होता है 10 से।
तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे गाइस, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले वो डिजिट आगे करना जिस पे बार नहीं लगा हुआ। तो एक नंबर ऐसा है जिस पे बार नहीं लगा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस क्या आ जाएगा, केवल एक नंबर आगे आ गया जिस पे आपका बार नहीं लगा था। और जब तक क्वेश्चन को इक्वेशन से माइनस नहीं करते, पहली या दूसरी से, जब तक कि जिस नंबर पे बार लगा था वो आगे नहीं आ जाता। तो किस पे बार लगा है, एक नंबर पे लगा है। अब एक नंबर को फिर इक्वेशन 2 में अगर आगे करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से। तो इक्वेशन नंबर 2 में फिर से 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये 10 पहले से ही है और 10 से और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइज एक पॉइंट और राइट में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 53.333। तो गाइज इसको ध्यान रखना, एक साथ आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, एक एक करके मल्टीप्लाई करनी। पहले आपको उस डिजिट को आगे करना होता है जिस पे बार नहीं लगा है, उसके बाद उन सारे डिजिट्स को एक साथ आगे करना होता है जिस पे बार लगा होता है। तो अब इक्वेशन नंबर यहाँ 3 से 2 माइनस करेंगे, ना कि 1 से 2 माइनस करेंगे। तो 3 कितना है गाइज, 100x, और 2 वाली कितनी है, 10x। इधर पॉइंट से पहले कितना आ गया गाइज, 53, और इसमें पॉइंट से पहले कितना आ गया, 5। ठीक है गाइज, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, 48। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा गाइज, 48/99। और इसको अभी सॉल्व किया था, कितना आ गया था काटने के बाद, 8/15, 6 से, ठीक है, सॉरी 99 नहीं 90, ठीक है, 6 से काट लिया, 6 8 48 और 15 छक्का 90। तो यही इसका क्या हो जाएगा गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस टाइप का, जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सारी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए गाइज, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है P Q, ठीक है, R, मतलब एक लास्ट नंबर पे बार लगा है, तो पहले क्या करना होगा, PQR पूरा नंबर लिखना है। जिस पे बार नहीं लगा वो कितने नंबर हैं, 2, तो उन दोनों को माइनस कर देना है। ठीक है, फिर कितने, एक पे बार लगा तो 1 9, 2 नंबर पे नहीं लगा तो 2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी अगले क्वेश्चंस की। अब इस पे एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 0.45 और 3 पे बार लगा हुआ है। ठीक है गाइज, अब 0.45 3 पे बार लगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, पहले पूरा नंबर लिखना है, 543, ठीक है, 453 माइनस किस पे बार नहीं लगा, 45 पे नहीं लगा, मतलब 2 डिजिट्स पे नहीं लगा, तो दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। नीचे क्या करना है, 1 पे लगा तो 1 9, 2 पे नहीं लगा तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है गाइज, अब यहां देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसको माइनस करना, 3 से 5 माइनस करेंगे तो 13 में से 5 हो जाएगा, तो 8 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 बचा होगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0, तो ऊपर 408 और नीचे कितना हो गया, 900। अगर ये कट जाए तो काट लेना। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। इनका जो भी एचसीएफ आएगा उससे ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, अब इसको ये तो डायरेक्ट कर दिया, जनरल में कैसे करेंगे। अगर आपको जनरल करना है तो क्या करेंगे गाइस, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, 0 पॉइंट, बट आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है गाइस, लॉन्ग मेथड नहीं करना है, वो तो आपको समझा रहा हूं कि ये रिजल्ट बनता कैसे है। अब देखिए गाइस, 4 5 और हमें क्या रिपीट करना, 3 रिपीट करना, क्योंकि बाद 3 पे लगा हुआ है। आपको पता है जिस पे बार लगा है उससे पहले जितने भी नंबर होते हैं उन सबको एक साथ ले जाना होता है आगे। तो कितने नंबर पे बार लगा है, केवल एक नंबर पे, 3 पे। 3 से पहले ऐसे कितने नंबर हैं गाइस, 2, तो 2 नंबर्स को एक साथ आगे ले जाना है पॉइंट से। तो 2 नंबर्स को एक साथ आगे ले जाने के लिए गाइस किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो इसलिए इक्वेशन 1 को गाइस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो ये कितना हो जाएगा, 100x। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इधर 2 डिजिट्स इधर चला जाएगा, तो 45.333 इस तरह से ये चलता रहेगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइस, तो वो नंबर आगे पहुंच गए जिन पे बार नहीं लगा था। अब किसको आगे ले जाना है, जिस पे बार लगा है। तो कितने नंबर्स पे बार लगा, केवल एक नंबर पे बार लगा, तो एक नंबर पे बार लगा, उसको आगे ले जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 10 से। तो इक्वेशन 2 के ही आगे काम करेंगे, ये नहीं 1 में कर दी 10 से। तो इक्वेशन नंबर अब 2 है, उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे गाइस, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पहले से, ये 10 से और होगी तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 1000 हो जाएगा। और एक डिजिट और राइट में चला जाएगा, तो 45 था, अब 45 ये हो जाएगा 453। आगे 333 जितना मर्जी हो उतनी बार लिख लो। अब ये वही इक्वेशन 3, अब क्या करना गाइस, 3 में से 2 को माइनस कर लेना है। तो ये 1000 और ये 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000x माइनस 100x, और इधर कितना हो जाएगा, 453 माइनस का 45। ठीक है गाइस, पॉइंट से पहले और पॉइंट से पहले देखिए, यहाँ पे कितना है, 1000 से 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 900, और यहाँ पे आ जाएगा गाइस आपका, अभी ऊपर माइनस किया है 408,
और यहाँ पे x निकालना है, तो जो इधर मल्टीप्लाई में है वो दूसरी साइड में जाके क्या किस में पहुंच जाएगा गाइस, डिवाइड में हो जाएगा, और इसको आप कट कर लेंगे तो आप आंसर मैच कर सकते हो मल्टीपल के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। एक और समझा देता हूँ, इसी तरह अगर इस तरह लिखा PQRS, लास्ट के 2 नंबर्स पे बार लगे, तो क्या करेंगे गाइस, पूरा नंबर लिखेंगे PQRS। ठीक है, पहले तो पूरा नंबर लिखना ही होता है, फिर जिस पे नहीं लगा उसको माइनस करना होता है। अपॉन में कितना, 2 पे लगा तो 2 9, 2 पे नहीं लगा तो 2 0। तो अगला क्वेश्चन इस तरह का होने वाला है। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखिए 0.4534 इस तरह का कोई क्वेश्चन लिख दिया और लास्ट के 2 डिजिट्स पे बार लगा दिया। ठीक है गाइज, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो करना क्या है, पूरा नंबर लिख लेना है, कित पे नहीं लगा, 4 5 पे नहीं लगा तो उसको माइनस कर देना है। अपॉन में क्या करना, 2 पे लगा तो 2 9 और 2 पे नहीं लगा तो 2 0। अब क्या करना है, इससे माइनस कर लें, 14 से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9, आगे कितना बचा होगा 2, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा होगा 4 और 4 कितना आ जाएगा 9900। अगर ये कट रहा है तो सिंपलीफिकेशन कर लेना है इसका, बट इसका आप जनरल मेथड देखिएगा इस किस तरह से करेंगे। तो जनरल मेथड में क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को नोट कर लेते हैं, 0.4534 एंड 34, इक्वेशन कितना हो जाएगा गाइस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन में आपके कितने नंबर्स पे बार नहीं लगाता, 2 नंबर्स पे बार नहीं लगाता, तो 2 पे नहीं लगाता, उन दोनों को एक साथ आगे करना है। अब 2 नंबर्स को अगर एक साथ आगे करना तो उसके लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, इसलिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से करना। तो कितना हो जाएगा इस 100x हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से किया तो यहाँ पे 4 5 आगे आ जाएगा, फिर 3 4 और 3 4 चलता रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइज, अब वो नंबर आगे हो गए जिस पे बार लगा था, अब उन नंबर्स को आगे करना जिस पे बार नहीं लगा था। तो किस पे बार नहीं लगा था, सॉरी जिस पे लगा था वो आगे हो गए, जिस पे नहीं लगा था अब जिस पे लगा है उनको आगे करना है। तो 2 नंबर्स पे एक साथ बार लगा, तो 2 नंबर पे एक साथ बार लगा, ये ध्यान रखना जिन पे बार लगा है उनको भी एक साथ ही आगे करना होता है। ऐसा नहीं 3 4 पे लगा तो एक बार में 3 को आगे कर लिया और एक बार में 4 को आगे कर लिया, नहीं, क्या करना है, एक साथ दोनों नंबर्स को आगे करना है। तो इक्वेशन नंबर जो 2 बनी है ना, उसमें गाइस फिर से 100 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 2 नंबर्स पे बार लगा था, 2 नंबर्स को एक साथ आगे लाना। 100 पहले से ही है, 100 और हो जाएगा तो 4 0 हो जाएंगे और 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट और राइट में पहुंच जाएगा तो 3 4 आगे हो जाएगा, फिर 3 4 और 3 4 चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा गाइस, 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, 3 से 2 को माइनस करना है। अब 3 से 2 को माइनस करेंगे तो ये 10,000 x माइनस 100x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 3 4 माइनस 45। अभी गाइज आपने इसको ऊपर माइनस किया है तो कितना आया था 4489 आया था, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और ये 9, तो कितना आ गया, ये आ चुका है। तो 4489 अपॉन कितना हो जाएगा गाइज 9900। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका आप आंसर इस तरह से ओरली दे सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अब 1-2 क्वेश्चन, अब आप उम्मीद करता हूं जनरल मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं एसएससी सीजीएल में। जो अब तक क्वेश्चन जितने भी बने हैं वो सारे क्वेश्चन अभी मैं बोर्ड पे कराता हूं आपको 1 by 1, जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं सीजीएल में। ठीक है गाइस, तो देखिए और बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 1-2 और बता देता हूँ ऐसी शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है आपको। अगर गाइज आपका ये लिखा है, सीधे शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, PQ यहीं लिख देता हूँ जिससे कि आपको जरूरत पड़े तो बाद में कर सकते हो, 0PQ। ठीक है गाइज, और R और S लिख दिया, केवल एक नंबर पे बार लगाएगा। तो क्या करेंगे, तो पूरा PQRS रहेगा और तीनों नंबर माइनस कर देंगे PQR, जिस पे नहीं लगा था, 1 पे लगा तो 1 9, 3 पे नहीं लगा तो 3 0। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइज। अब देखिएगा ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए।
तो आपके लिए जो आवृत्ति का रूल बताया है वो लगता है पॉइंट्स के बाद के डिजिट पे, पॉइंट्स से पहले के डिजिट पे नहीं लगता, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेना होगा, इसको सॉल्व करने से पहले 2 प्लस अलग कर लेना होगा और 0.578 अलग कर देना होगा, ठीक है गाइज। अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो 0.578 पे बार लगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 578 और 2 नंबर पे नहीं लगा तो दोनों को माइनस कर लेना गाइस, कितना हो जाएगा 57 अपॉन में 1 पे लगा तो 1 9, बाकी 2 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से इसको माइनस करेंगे तो 8 से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 7 से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ गया 5 और ये कितना हो गया 00, ठीक है गाइस। तो ये तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू को हमने ये सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 521 अपॉन 900। अब इसका क्या करना गाइज, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 900, ठीक है गाइज। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1800, 9 दूनी 18 और ये 521 हो जाएगा। इसको क्या कर लेना है गाइज, ऐड कर लेना है, ठीक है। और ऐड करने पे जो भी बचेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे गाइज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना सिंपली, तो कितना हो जाएगा 1 और 2 8 5 13, ठीक है, 1 और 2। तो ये इसको जब भी सॉल्व करोगे तो यही इसका क्या आ जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। देखिए गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अगर ऊपर नीचे किसी एक नंबर से कट रहा है तो काट दीजिएगा। अब देखिए गाइज अगला क्वेश्चन जो और भी अच्छा है, आपके सामने जो लिखा हुआ है उसको कैसे सॉल्व करना है, जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं। अब यहाँ देखिए गाइज कितना लिखा है, आपको पता है ये लिखा है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब ये जो लिखा है 0.0, ये डायरेक्ट लगा है, यहाँ समझा देता हूँ, 0.037 तीनों पे बार लगा है, तो तीनों पे बार लगा है आपको पता, तो फिर क्या लिखेंगे, तीनों नंबर लिखेंगे, ठीक है, और अपॉन में 3 9 आ जाएंगे। अब आपको पता है किसी नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हटा देंगे तो कितना आ गया गाइज 37 अपॉन 99 आ गया, और 37 अपॉन 99 कट करोगे तो नीचे आ जाएगा 27, तो कितना आ गया गाइज 1 अपॉन 27। तो इसका आंसर यहाँ से देख लिए कितना आया, अंदर सॉल्व करके 1 अपॉन 27। अब ये क्या लगा क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब कितना होता है गाइज 1/3, और 27 को कितना लिख सकते हो 3 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा गाइज 1/3, क्योंकि 1 की पावर 3 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों पावर 3 की बाहर आ जाएंगी, वो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा गाइज 1/3। तो 1/3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है 0.11 पे डायरेक्ट बार लगाए, तो इसको क्या करेंगे, 0.11 पे बार लगाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइज 11 अपॉन 99 हो जाएगा। पता है डायरेक्ट बार लगाए तो जितने नंबर पे बार लगा वो नंबर, बाकी 99 नीचे लिखना। अगले वाले में कितना हो जाएगा 299 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई गाइज किससे 3 से। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के नंबर ओनली ऐड हो जाएंगे, 11 प्लस 22 अपॉन में कितना आ जाएगा 99, यहाँ कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, और ऊपर गाइज कितना हो जाएगा 11 और 22, ये भी 33 और अपॉन में भी 33, 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा गाइज 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज। देखिए गाइज ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज आपको बता दूं, अगर कंडीशन इस तरह की लिखी तो हम ऐसा लिख सकते हैं गाइज, और इस तरह से लिखा हुआ तो ऐसा भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 9 लिखा है तो उसका मतलब उस नंबर पे बार लगा सकते हो। किसी 2 नंबर के अपॉन में 99 लिखे तो उन दोनों नंबर पे बार लगा सकते हो। किसी 3 नंबर के अपॉन में 999 लिखा तो तीनों पे बार लगा सकते हो। अभी कंडीशन ऐसी आ रही है इस तरह की, ठीक है, कि दोनों नंबर्स पे किसी एक नंबर पे बार लगा हुआ है, बट ऊपर जो लिखा है वो उनके दोनों नंबर से पहले वाला नंबर माइनस है, अपॉन में 90 है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पे बार लगा सकते हो गाइस, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 प्लस अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल जो लगता है वो पॉइंट्स के बाद के डिजिट पे लगता है, और ये कितना हो जाएगा 5.34 पे बार हो जाएगा। इसको प्लस करके अलग कर दीजिए, 3 4 पे बार हो जाएगा, और ये 2 प्लस 0.16 पे बार हो जाएगा। तो प्लस वाले अलग कर लो, 3 और 5 8 और 2 कितना हो गया गाइज 10, और इन दोनों नंबर्स के दोनों नंबर पे लगा तो अपॉन में कितना लिख सकते हो 99 लिख सकते हो, ठीक है गाइज। अगले वाले में देख लीजिए, इसको भी कितना लिख सकते हो 9 लिख सकते हो। तो 10, इन सबके डिनोमिनेटर में 9 है तो सारे नंबर से ऐड कर लीजिए, 12 34 और 16 कितना हो जाएगा गाइज 34 16 50,
और 12 कितना हो जाएगा 62 और बटे में कितना हो जाएगा 99। अभी मैंने गाइज आपको कंडीशन बताई थी कि अगर किसी दो नंबर्स पे दो नंबर और दोनों नंबर्स के नीचे क्या लिखा है 99 लिखा है तो उन नंबर्स पे क्या लग जाएगा गाइज बार लग जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये लिखा होता तो इसको ये लिख सकते हैं, अब ये लिखा तो इसको हमने वापस रिपीट कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हो गाइज, अभी देखो जैसे हमने इस नंबर को क्या लिखा था 3 + 0.12 पे बार लगाया था, अब ऐसा लिखा है। अब इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है एग्जाम में, क्यों, डायरेक्ट इसके बाद ये लाइन लिखो सीधे इसके नीचे 3 + 12/99 5/5 प्लस ये आगे इस तरह से लिखते रहना, जितना शॉर्ट कर सकते हो आप कर लेना। अब ये जो नया क्वेश्चन है ना सेकंड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप खुद से देखिए। इसमें क्या लिखा है, पॉइंट से पहले के नंबर पे भी बार लगा हुआ है, तो पॉइंट से पहले के नंबर पे बार लगा हुआ उसका मतलब ही अलग हो जाता है गाइज। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। 2.65 ये लगा है, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो पहले पॉइंट से पहले के नंबर पे बार लगा होता है उसका मतलब वो नंबर माइनस है, फिर क्या करना होता है प्लस 0.65 पे बार हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो -2 रहेगा ये, प्लस इसका आंसर कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा गाइज। पहले पूरा नंबर लिखना होता है, फिर वो नंबर माइनस करना होता है जिस पे बार नहीं लगा है, तो 9 और 0 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा -2 प्लस 65 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना गाइज 59/90। अब इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके। एलसीएम करेंगे तो माइनस का 180 और प्लस का 59 अपॉन में कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और माइनस के 180 से अगर ये चला जाएगा तो गाइज कितना बचेगा आपका 121 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 60 और 20 180 हो जाते हैं, तो -121/90 इसका क्या हो जाता है गाइज करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए गाइज मैंने ये इतने क्वेश्चंस जो लिखे हैं वो सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसआई, ठीक है गाइज। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 0.3467 पे बार लगा है, 1333 पे बार लगा हुआ है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा करेक्ट होगा। तो गाइज देख लेते हैं। इसको लिखने का सिंपल तरीका क्या बताए थे कि पहले वो पूरा नंबर लिखना है आपके लिए, फिर वो नंबर माइनस कर देना जिस पे बार नहीं लगा है, फिर उतने ही 9 आएंगे जितने पे बार लगा है, और कितने पे बार नहीं लगा है 2 पे, तो जितने बार हैं उतने 9, जितने पे बार नहीं उतने 0। सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी, पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, फिर क्या करना है वो नंबर माइनस करना जिस पे बार नहीं लगा है, 9900 हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो 9900 डिनोमिनेटर सेम है, इसको बाहर मैं एक बार ही लिख देता हूँ कॉमन लेके। ऊपर क्या बचेगा गाइज, यहाँ 7 से 3 जाएगा, 4 जाएगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ 6 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, और आगे कितना है 34 ये आ जाएगा गाइज। और इधर से देखेंगे तो ये 3 से 3 जाएगा 0, 3 से 1 जाएगा 2, आगे कितना है ये 33 से 13 जाएगा 20, तो ये बचा। अब इन दोनों को ऐड कर लें गाइज तो कितना आएगा 3, और ये कितना है गाइज देखो 33 और 20 लास्ट के जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 53, ठीक है। अब 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है गाइज 7 हो जाएगा। और ये कितना लिखा है 3, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, अपॉन में कितना आ गया 9900, ठीक है गाइज। तो ये आ चुका है, अभी देख लीजिए कुछ कैलकुलेशन सही है। 3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 325 हो जाएगा, 437 हो जाएगा, 31 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब ये आ गया। अब इसमें गाइज ये अगर किसी नंबर से कट रहा है तो इसको काट देंगे, अगर किसी नंबर से नहीं कट रहा है तो इसको नहीं काटेंगे, बस इतना ही छोड़ देंगे। बट ऑप्शन आपको मैच करना, तो ऑप्शन मैच करने के लिए इसको कट। देखिए गाइज एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो, इसको आगे जरा सोच के देखिए। 99 लिखा हुआ है और 2 0 लिखे, तो इसका मतलब 2 नंबर पे बार होगा, तो 2 नंबर पे बार होगा तो ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन डी गलत हो गया आपका, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे हैं। अब 48 लिखा है, देखो गाइज तो 48 लिखा है, इसके आगे भी कुछ नहीं और पीछे भी कुछ नहीं, तो ऐसा नंबर ए भी नहीं हो सकता। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आप देखिए यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे कितना लिखा है 2 बार 9 लिखा है और 2 बार 0 लिखा है, इसका मतलब 2 नंबर पे बार होगा, तो 2 नंबर पे बार होने की वजह से एक पहला कट गया और डी कट गया, ठीक है। अगर हम ऑप्शन इसकी और इसकी बात करें तो इसमें 2 0 लिखे ना, तो 2 0 का मतलब पॉइंट जिन पे 2 नंबर पे बार लगा उनसे आगे 2 नंबर भी होने चाहिए, जिसकी वजह से ये 0 आया। मतलब ये वाली कंडीशन देखिए गाइज, ये वाली, तभी तो 0 आएगा ना। 2 नंबर पे बार लगा हो, आगे 2 नंबर खाली लिखे हो जिन पे बार नहीं, तभी 99 और 00 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा,
बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहां से देखना चाह रहे हो तो अगर यही नंबर लिखो 4801 तो इसमें से 48 माइनस करके देखेंगे तभी तो आएगा, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर पे बार लगा है तो पूरा नंबर लिखने के बाद क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और इसको जैसे ही माइनस करेंगे आप तो आपका यही आ जाएगा। देखो 11 से 8 जाएगा तो कितना बच रहा है 3, फिर यहाँ पे कितना बचा होगा गाइज 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और ये कितना आ जाएगा 47 और 9900। तो इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा गाइज। तो इस ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 0.83 पे ये लिखा है आपका 08.31 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 8 प्लस, गाइस देख लीजिए इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब क्या हो जाएगा 0.31 पे बार, ये एक पे ही तो लगा है तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो डायरेक्ट क्या आएगा भाई, पॉइंट के बाद की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो पूरा नंबर लिखा जाएगा 31। चलो मैं पहले अलग करता हूं इसको, 8 प्लस 0.31 पे बार। सेकंड देख लीजिए गाइस, सेकंड में क्या लिखा था 0.6 पे बार, अर्थात ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो गाइस 6/9 हो जाएगा। अगला नंबर क्या लिखा है 0.002 पे बार, तो इसका मतलब गाइस क्या हो जाएगा, एक ही नंबर पे तो बार लगा है बट एक नंबर पे बार लगा है तो एक और 2 नंबर पे नहीं लगा है, तो माइनस के 2 0 करने पड़ेंगे यहाँ पे, बट 2 से 0 माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा और 00 आ जाएंगे। क्यों 00 आएंगे आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 नंबर हैं और 3 नंबर पे एक नंबर पे 9 लिखा बार लगा तो एक 9, बाकी 2 पे नहीं लगा तो 2 0। अब वो 2 नंबर कोई से भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए गाइज इसको 8 पॉइंट, इसको क्या लिखोगे पूरा नंबर लिखोगे, फिर क्या 3 माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में एक पे लगा एक पे नहीं लगा है तो 6/9 हो जाएगा, 2/9 00 हो जाएगा। तो ये देखिए गाइज कितना है 31 से कितना माइनस होगा 3, तो कितना बचेगा 28/90 प्लस का 6/9 प्लस का 2/900, ये आ गया गाइज। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर आया है इसमें क्या करना है, आपको एलसीएम लेके ऐड कर लेना है। एलसीएम लेके ऐड करोगे तो इसमें आपका कोई सा आंसर मैच कर जाएगा गाइज, ठीक है। और वो जो आपका आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे प्लस 28 ऐड करोगे तो 9 8 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस 720, ठीक है। और प्लस का 28 अगर इसमें जोड़ देंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 748 के अपॉन में कितना हो जाएगा गाइस 90 प्लस के 6 अपॉन कितना हो गया 9 और अगले वाले में कितना हो गया 2/900। तो आंसर कितना आ जाएगा 900। इसका क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो यहाँ से करेंगे तो 10, तो 748 यहाँ से करेंगे तो 100 जाएगा तो 600 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे गाइज क्या आएगा, टोटल ऐड करने पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8। इनको ऐड कर देते 2 और सेकंड नंबर पे क्या है 8 है, थर्ड नंबर पे देखते हैं 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और 7 8 और ये कितना हो गया 900। अब ये क्वेश्चन, अब ये जो लिखा हुआ है ना 8, तो इसका मतलब 8 तो प्लस अलग हो गया आपका, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फोर्थ ऑप्शन उठाते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या रहा होगा गाइज, पूरा नंबर लिख लो 979 और फिर जिस पे बार नहीं लगा 97 को माइनस करेंगे, अपॉन में कितना लिखेंगे 900। तो कितना हो गया गाइज, ऊपर देखो अब करने पे क्या मिल रहा है, पूरा 9 से 2 जाएगा तो कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, 7 जाएगा, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 यही मिल चुका है गाइज। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। इसको माइनस कर रहे हैं तो यही तो मिल रहा है, इसका मतलब क्या है यही है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, और भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए गाइज आपको क्या लिखा है, 0 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसको डायरेक्ट अलग सॉल्व कर ले। ये आपका CGL 2005 में आया था, तो इसका मतलब कितना हो गया गाइज 2/9 हो जाएगा, अगले वाले का 3/9 हो जाएगा, और उससे अगले वाले में देखिए 2 नंबर पे लगा है तो 32/9 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 9 11 और 11 का 2 से करेंगे 22, यहाँ भी यही कंडीशन 33 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना रहेगा 32 ही रहेगा, और ये ऐड कर लिए 2 3 5 2 7 हो जाएगा, 3 और 3 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब गाइज आप ये बताइए 2 नंबर पे जब लगातार बार दोनों नंबर्स नीचे लिखा क्या है 99 लिखा, 99 कब आता है जब दोनों नंबर पे बार लगता है, तो 2 ही नंबर है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.87 पे बार हो जाएगा, और आप इसका ओरली आंसर दे सकते थे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
ये भी बहुत आसान है। ये किस में आया हुआ है आपका, एसएससी सीपीयू एसआई में आया था 2005 में। ठीक है गाइज, तो ए देख लिए कितना लिखा 0.43। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट करा दिया था। इसका मतलब क्या होगा, पूरा नंबर लिखना है गाइज, फिर क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं लगा है। तो बार किस पे नहीं लगा, 4 पे। 2 नंबर पे लगा तो 2 9 हो जाएंगे, 1 पे नहीं लगा तो 1 0 हो जाएगा। 423 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 419/990। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, मतलब कुछ यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है इसको भी देखिए। इसमें आपका क्या लिखा है इसको समझिए। 0.142857 पे बार लगाए और इसको डिवाइड किया गया है 5714 से डिवाइड किया गया। तो गाइज इसका मतलब देखिए, ये जो बार है जितने नंबर यहाँ है 6 उतने ही नंबर यहाँ पे है, तो पूरा नंबर लिखा जाएगा, नीचे 6 बार 9 लिखे जाएंगे। इससे डिवाइड किया जाएगा तो इसके भी बटे में कितने लिखे जाएंगे। जब ऊपर और नीचे सेम बार हो तो बार से बार क्या करेंगे, पूरा एक बार बाहर निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे भाई 142857। इसके अपॉन में क्या लिखेंगे 999, कितनी बार लिखेंगे 6 बार लिखेंगे। ठीक है गाइज, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, इस पे भी यही लिखा है कितना 285714। यहाँ भी कितना लिखेंगे 9999, 6 बार लिखेंगे। अब गाइज ये बताओ, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलने के लिए गाइज क्या किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 रहेगा। अब ये ऊपर रहेगा 1 2 3 4 5 और 6, नीचे कितना आ जाएगा 285714। अब ये देखो गाइस इससे कट गया, अब जस्ट इसका डबल है, आप करके देख लीजिए ये तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ऐसे नंबर्स को आप सीधे सीधे ये देखिए, करना नहीं है, ये नंबर इसका कितने टाइम्स है, सीधे इससे इसको डिवाइड करो और वो हटा दो बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका डबल है तो 1/2, क्योंकि ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि और जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सेम रिपीटिशन है। जैसे जितने टाइप के मैं क्वेश्चंस करा चुका हूँ लगभग सेम वैसे ही हैं, तो और क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। बाकी आप बुक से किसी से ट्राई कर सकते हो। ठीक है गाइज, और बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सअप लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए और अपने क्वेश्चंस को शेयर करिए, वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे गाइज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, तो इसलिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।